अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शायटिका की बीमारी में सबसे कॉमन जो निशानी होती है वो होता है पीठ के निचले हिस्से में दर्द होना। ये दर्द जो है अक्सर बहुत तेज होता है, कभी कभी करंट लगने जैसा दर्द होता है। जो दर्द एक्सटीड करता नीचे तक जाता है, हिप से बटक तक ये दर्द जाता है। ये दर्द पैर के हिस्से उंगलियों तक जाता है। बाज दफा ये दर्द इतना ज्यादा होता है कि चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। और शाटिका की जो तकलीफ होती है, आम तौर पर अगर आप बहुत ज्यादा बैठेंगे खड़े हो जाएंगे तब ये तकलीफ हो जाती है। कुछ मरीजों में ये तक देखा गया है जब वो हंसते हैं या खांसते हैं, इसमें भी दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे शायटिका होता क्यों है, क्या इसकी वजूहात है और कैसे इसको ठीक किया जाए, और क्या ऐसे खाने खाए जाए शायटिका के मरीजों को उसमें फायदा हो। शाटिका किससे कहते हैं? शाटिका नर्व नाम की एक नर्व होती है। जैसे कि हमारे जिस्म में खून की नसें होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, इसी तरह की नर्व्स भी हमारे जिस्म में होती हैं। हमारे जिस्म में सैटिका नर्व जो है ना, वो सबसे बड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है। ये रीढ़ की पिछली हड्डी से निकलती है और फिर हिप और बटक से होती हुई पैरों के नीचे हिस्से तक जाती है। ज्यादातर केसेस में शाटिका का दर्द तब होता है जब हमारी कोई डिस्क हमारी स्पाइन में स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ने लगता है। अलामात की बात करें तो शाटिका का दर्द शार्प हो सकता है, जैसे कोई करंट लग रहा हो, कभी कभी जलन महसूस होती है, कभी टांग में खिंचाव महसूस हो सकता है, अकड़न महसूस हो सकती है, टांग में वीकनेस महसूस हो सकती है, आपको चलने फिरने में मसला हो सकते हैं। वैसे तो शायटिका के लिए फिजियोथेरेपी और योगा और दूसरी एक्सरसाइज बहुत ही फायदेमंद होती है, तो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे शायटिका की तकलीफ से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ फूड्स की बात करेंगे जो आपकी शायटिका की दर्द में फ़ायदा देगी। हमारी बॉडी में जब भी इन्फ्लेमेशन होता है तो पेन और डिस्कम्फर्ट महसूस होना आम बात है। और जब हो बात शाटिका की, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट एक अहम रोल प्ले करती है। ऐसे ही एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स के बारे में आपको बताने लगी हूँ। सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। हल्दी में का मेन कंपाउंड करक्यूमन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है जो शाटिका के दर्द में राहत दिलवाने का काम करता है। आप 1 टीस्पून हल्दी लें, 1 गिलास दूध के अंदर मिक्स करके इसको इस्तेमाल करें, जिसे आजकल के जदीद दौर में टर्मरिक लाटे भी कहते हैं। और हल्दी वाला दूध, आपने जो दूध लेना है वो नीम गर्म होना चाहिए। इसमें 1 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है, 1 पिंच आपने काली मिर्च का पाउडर डाल के मिक्स करके ये लेना है, क्योंकि काली मिर्च से हल्दी का जो अब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे है जिंजर, अदरक। अदरक जो होता है वो भी जिस्म की सोजिश को कम करने में काफी मदद देता है। 1 टीस्पून कुटा हुआ घिसा हुआ अदरक लें, 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके रख दें। अगर चाहें तो आधा लीमू का रस मिलाएं। इसको दिन में 2 मरतबा खाना खाने के बाद, इससे आपको काफी फायदा होगा। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें कि उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि नर्व हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। सलाद या स्मूदीज की फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें हरी पत्ते वाली सब्जियां एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं जो सूजन को कम करती हैं। इसमें विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के होता है। इसमें कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम होता है जो शायटिका की अलामत को कम करने में और नर्व के फंक्शन को ठीक करने में बहुत ही फायदा देता है। इसके साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, यानी सेल्स की मरम्मत के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। इसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेना चाहिए। ओमेगा 3 आपको फिश से या नट से आपको इजीली मिल सकता है। ये थे कुछ फूड जिसे आप अगर अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो शायटिका की पेन में आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं कुछ होम रेमेडीज की जो आप शायटिका की दर्द को कुदरती तौर पर कम करने में मदद देगी। सबसे पहला है कोल्ड और हीट पैक का इस्तेमाल करना। सोजिश में जब भी आपके
بٹک میں یا ٹانگ میں سوزش ہو تو آپ نے کولڈ پیک کا استعمال کرنا ہے۔ جب وہ سوزش ختم ہو جائے نا، اس کے بعد آپ مسلز میں اسٹفنس ہو ہیٹ، تو پھر ایسے میں ہیٹ کو اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے یہاں ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے، کبھی بھی ڈائریکٹ برف یا گرم پانی نہیں استعمال کرنا۔ آپ برف کو کسی بھی کپڑے میں یا ٹاول میں لپیٹ کے سکائی کر سکتے ہیں، اور ہیٹ کے لیے آپ نے ایک بوتل میں گرم پانی ڈال کے سکائی کرنی ہے۔ سکائی کے بعد باری آتی ہے اسٹریچنگ کی۔ اسٹریچنگ کی نی ٹو چیسٹ اسٹریچ اور اسپائنل ٹویسٹ جیسی اسٹریچنگ ایکسرسائز آپ کو سائٹکا کے پین میں فوری آرام دے گی۔ آپ نے یہ جو اسٹریچنگ ایکسرسائز ہے کسی ایکسپرٹ کی مدد سے کرنی ہے۔ آخر میں بات کرتے ہیں ایپسم سالٹ باتھ یعنی سیندا نمک سے سکائی کے بارے میں۔ نیم گرم پانی میں ایپسم سالٹ ڈال کے، سیندا نمک ڈال کے، اس سے 15 سے 20 منٹ آپ نے اس میں بیٹھ کے ریلیکس کرنا ہے۔ اس سے آپ نے نہانا نہیں ہے، اس باتھ ٹب میں ڈال کے آپ نے اس میں ریلیکس کرنا ہے۔ سیندا نمک میں میگنیشیم سلفیٹ ہوتا ہے جو مسلز کو ریلیکس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو لوور بیک اور بٹک میں سختی اور اکڑن محسوس ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے۔ سائٹکا نروز پر پریشر کم ہوتا ہے اور آپ کو درد سے نجات ملتی ہے۔ آپ لوگ ہیلتھ کے بارے میں اور ویڈیوز جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔